ऐसा सरमाया है जो बांटने से कभी कम नहीं होता बल्कि मज़ीद बढ़ता है। बचपन से ही बड़े बूढ़ों से अक्सर सुना करते थे कि बेटा, इल्म ही वो लाजवाब दौलत है जिसमें ना कोई बंटवारा है और ना ही कोई हिस्सेदार, जिसकी रोशनी में इंसान सही और गलत की तमीज़ बआसानी कर सकता है। तालीम ही वो वाहिद हथियार है जिससे बिगड़े हुए मुआशरे को सुधारा जा सकता है। बड़े बड़ों ने इल्म को नूर और जहालत को तारीकी से तशबीह दी है। किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार तालीम पर ही होता है। इल्म ज़िंदगी का नूर है। इसकी वजह से इंसान अपना दीन, दुनिया और अपने हकीकी मकसद को पहचानता है। जरजान से तूस जाने वाला काफिला दामन कोह में पहुंचता है। अचानक पहाड़ से डाकू उस पर टूट पड़े और लूट मार का बाजार गर्म हो गया। इसी दौरान डाकुओं के सरदार ने देखा कि काफिले का एक लड़का अपना थैला इधर उधर छुपाने की कोशिश कर रहा है। सरदार ने अपने साथी से उस लड़के को पकड़ कर लाने को कहा। डाकू सरदार ने सोचा कि शायद इस लड़के के पास कुछ कीमती चीज़ होगी जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के ने अपने थैले को मजबूती से सीने से चिमटा लिया। ये देखकर सरदार ने वो थैला उससे छीन लिया। लड़का मिन्नत समाजत और क्रिया जारी करते हुए कहने लगा, थैले में जो नकदी है वो आप ले लें, मगर जो कागजात इसमें हैं वो बराह करम मुझे लौटा दें। सरदार बड़ी हैरत से उसे देखने लगा कि खिलाफ मामूल उसे नकदी की तो फिक्र ही नहीं, मगर उन कागजात की बड़ी फिक्र है। आखिर क्यों? जब डाकू ने उसकी वजह पूछी तो लड़के ने कहा कि इनमें मेरा वो इल्मी सरमाया है जो मैंने बड़े मसाइब झेलकर, सफ़र की तलखियाँ सहकर हासिल किया है। अगर ये मुझसे छीन गया तो मैं अपने इस अजीज़ तरीन इल्मी सरमाया से महरूम हो जाऊँगा। सरदार चंद लम्हों के लिए हैरत में डूब गया। फिर उसने कहा, साहिबजादे, वो इल्म किस काम का जिसको मेरे जैसे डाकू ले उड़े। हम तो ये सुनते आए हैं कि इल्म तो वो दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ये कहकर थैला नौजवान की जानिब फेंक दिया। वो ये बात कहकर आगे बढ़ गया, मगर उस लड़के के दिल व दिमाग में एक हलचल सी मच गई। सरदार के अल्फाज बार बार उसके जहन में गूंज रहे थे, वो इल्म किस काम का जिसको मेरे जैसे डाकू ले उड़े। सोचते सोचते उसने अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन फैसला कर लिया। वो ये कि अब लिखे हुए इल्म पर कभी इन्हिसार नहीं करेगा। कलम के हवाले करने के साथ दिल व दिमाग में नक्श करेगा। इस फैसले ने उसकी ज़िंदगी का रंग ही बदल डाला। तहसील इल्म के लिए फिर अपना सब कुछ कुर्बान कर डाला। अपने सीने और अपने दिल व दिमाग को उलूम का मरकज़ बना लिया। फिर इस नौजवान को सारे ज़माने ने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पहचाना, जो इल्मी दुनिया का सितारा बनकर जगमगाए। उन्हें तहसील इल्म का बचपन ही से शौक़ था। इल्म के मैदान में उनका कोई हरीफ न था। हमारी नस्ल को भी चाहिए कि वो इल्म ज़रूर हासिल करें, लेकिन इम्तिहानात देने की हद तक न पढ़ें, बल्कि दिल व दिमाग की गहराइयों से उसे समझकर हासिल करें। अपनी मालूमात को वसी करें। अपने सीने और अपने दिल और दिमाग को इल्म का मरकज़ बना लें। जहाँ भी बैठें अपनी ज़हानत और इल्म के ज़खायर से दूसरों को भी फैज़याब करें।